नमस्ते, सुप्रभात। आज 26 मार्च भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 1547वीं 1547 कड़ी में आपका अभिनंदन है। अधिकतम अंक कैसे पाएं, आज की पुस्तक पूज्य श्रेष्ठ आचार्य श्री राम शर्मा जी ने अपनी इस किताब के पृष्ठ 12 पर लिखा था, जीवन में प्रेरणा शक्ति का महत्व। गुरुदेव ने कहा, कोई भी प्रेरणा पहले विचार के रूप में ही उठती है और मस्तिष्क उसके अनुसार योजना बनाने में निरत हो जाता है। अर्थात विचार मनुष्य को कोई कार्य करने तथा किसी दिशा में प्रवृत्त होने का ही कारण है कहना चाहूँगा। मनुष्य विचार करने में स्वतंत्र है, भले ही वैसी क्रिया की उसे स्वतंत्रता न हो। इसलिए विचार जब आकांक्षा का रूप धारण कर लेते हैं, तब व्यक्ति उस आकांक्षा को पूरा करने के अवसर की ताक में रहता है। अपराध कर्म या अवांछनीय कार्यों के जनक अपराधी विचार और अवांछनीय विचार ही हैं। अतः किसी दुष्कर्म का कलंक छुड़ाने के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह आकस्मिक हुआ या परिस्थितिवश हुआ। गुरुदेव आगे कहते हैं, वस्तुतः उसकी जड़ हमारे विचारों में, हमारे चिंतन में अनौचित्य के रूप में पहले ही जम चुकी थी। अनगढ़ पशुओं की तरह मस्तिष्क रूपी झाड़ियों में उछल कूद मचाने वाले अनावश्यक विचारों को एकाग्रता के द्वारा अथवा उच्च स्तरीय उद्देश्यों में तन्मयता संपादन द्वारा उसे सही दिशा दी जा सकती है। इस प्रकार समीक्षा करने पर हम यह पाते हैं कि विचार संयम के दो भाग हैं। एक भाग है निग्रह का, अर्थात बिखराव को समेटकर एक दिशा में अपने चिंतन को लगा देना। एकाग्रता संपादन भी उसी में आता है। दूसरा है विचारों को निकृष्ट चिंतन से हटाकर सदुद्देश्यों में नियोजित कर देना। बड़ा सुंदर यह मार्गदर्शन है हमारे जीवन के लिए, विचारों के लिए, और वह विचार प्रेरणा शक्ति हमारी बने। श्रेष्ठ विचार ही हमारे मस्तिष्क में आवें, उनसे हम सही कार्य लें, हमारे जीवन की दिशाधारा सही हो जाए। बड़ा सुंदर मार्गदर्शन इस विषय पर युग ऋषिवर्य का हमको मिला। हमने आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया। कृपा ईश्वर की, कृपा गुरुवर की, और धन्यवादी हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की शुभाकांक्षा। ओम शांति।